नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली की सत्ता में वापसी की आस लगाए बैठी आम आदमी पार्टी को मौलानाओं ने तगड़ा झटका दिया है। चुनाव से ऐन पहले दिल्ली वक्फ के इमामों ने केजरीवाल एंड पार्टी को बैकफुट पर धकेल दिया है। 17 महीने की बकाया सैलरी को लेकर इमामों ने केजरीवाल के खिलाफ जमकर विरोध किया, जिससे बौखलाए केजरीवाल ने हिंदू और सिख वोटरों को लुभाने के लिए पंडितों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने देने का ऐलान कर दिया। लेकिन उनका ये दांव भी अब उल्टा पड़ गया है। तो कैसे चुनावों से ऐन पहले केजरीवाल की रणनीति हो रही है फेल? दिल्ली में कांग्रेस की मजबूती से किसे होगा फायदा और नुकसान? कैसे केजरीवाल के घोटाले उन पर पड़ रहे हैं भारी? क्या दिल्ली के नए समीकरण बिगाड़ रहे हैं केजरीवाल का गेम? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पहले ही चुनौतियों से जूझ रही थी और ऐसे में क्या खुद केजरीवाल अपनी चुनौतियां बढ़ा रहे हैं? देखिए, झूठ बोलने वाला आदमी जब पकड़ा जाता है तो चारों तरफ से उसकी पोल पट्टी खुलना शुरू हो जाती है। यही हो रहा है। आप इतना ज्यादा तिकड़मबाजी आप करते रहे, अब सब भांडा फूट रहा है। आपको जो ठेके वाले जो वर्कर्स हैं, हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं, स्कूल में जो काम कर रहे हैं, उनकी भी सैलरी नहीं गई है, पैसा नहीं गया है। सफाई कर्मचारी जो एडहॉक पे काम करते हैं, जो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी वर्कर्स जो है, नहीं गया है पैसा। आशा वर्कर्स को भी पैसे नहीं गए। कई सारे एडहॉक टीचर्स वो तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये मौलाना आ गए। ये कौन लोग हैं? करीब 250 इमाम होंगे दिल्ली के अंदर में। इन लोगों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। ये वही लोग हैं जो दिन रात केजरीवाल जपते थे। ये दिल्ली में जितने मौलवी मौलाना, केजरीवाल को ही वोट करना है, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। लीजिए, कर दिया कांड। 17 महीने से नहीं मिल रही और पंडितों को देने के लिए घोषणाएं और रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। तो एक तो किस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं को इसने बेवकूफ़ बनाया, इन इमामों को बेवकूफ़ बनाया, ये तो जग जाहिर है। क्या करेंगे, इसका क्या पॉलिटिकल रेमिफिकेशन होगा, चुनाव में क्या असर पड़ेगा, ये कांग्रेस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब आपने इधर महिलाओं के 2100 वाले में आप फंसे रजिस्ट्रेशन कराने में, तो आपने तिकड़मबाजी शुरू की कि अच्छा, रजिस्ट्रेशन पे हमारे को रोक रहा है। तो ऐसा करते हैं कि पंडितों को, पुजारियों को, ग्रंथियों को हम 18,000 रुपए देने का वादा करते हैं। देगा कुछ नहीं, क्योंकि पैसे नहीं है। 1 महीने पहले से ये लोग मांग रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए लोन दे दो, सरकार के पास पैसा नहीं है। तो आपके पास पैसे नहीं है, 18,000 रुपए जो है आप वादा कर रहे हो। तो वो बेसिकली ये बताने के लिए कि जैसे महिलाओं का रजिस्ट्रेशन रोका गया, एफआईआर वगैरह दर्ज हुआ, पुजारियों और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन मैं कराऊंगा तो हमको रोकने आएंगे क्या लोग? ये पूरा गेम है। कर लीजिए, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि यहां भी अगर रजिस्ट्रेशन आपने किया, और जिस किसी ने भी किया, अगर आपने आधार कार्ड लिए, बैंक अकाउंट नंबर लिए, आपने बाकायदा फोन नंबर इकट्ठा किया, कोई ओटीपी जनरेट किया, तो कल ही कांड हो जाएगा। ये कार्यक्रम कल ही शुरू हो जाएगा कि जो जो लोग जाएंगे वहां पे काम करने के लिए ऐलान करके उन सब के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो आप चारों तरफ आप तिकड़मबाजी कर रहे हो। ये सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपने काम नहीं किए। आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। लोग नाराज हैं। आप सीधे सीधे पैसे देकर के, लोगों को लालच देकर के वोट पाना चाह रहे हो। तो ये कहाँ गया तुम्हारा शिक्षा क्रांति? कहाँ गया तुम्हारा मेडिकल सेवाएं? ये झूठ कि दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, ये सब दिल्ली की जनता देख रही है।
बिल्कुल, दिल्ली को चमकाने का वादा करके सत्ता में आने वाले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन जो अब उन्होंने सियासी दांव पड़ा है, क्या उल्टा पड़ चुका है उन पर? देखिए, ये सियासी दांव उनके ऊपर उल्टा सीधा नहीं पड़ेगा, इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला है। लेकिन घोषणा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं उसका प्रभाव पड़ रहा है। पहले तो आम आदमी पार्टी के अंदर प्रभाव पड़ रहा है। ये अरविंद केजरीवाल घोषणाएं करते हैं किस आधार पर? वो अरविंद केजरीवाल जो अभी आम आदमी पार्टी के चीफ है, मेन कन्वेनर है, नेशनल कन्वेनर, लेकिन वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है। अगर दिल्ली सरकार कोई योजना लागू करेगी तो वो आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वेनर घोषित करेगा। एक तरफ आतिशी मार्लेना बैठी रहती है, दूसरी तरफ ये सौरभ भारद्वाज बैठे हुए हैं। एक ग्रंथियों की बात थी तो साथ में ले आए जनरल सिंह को कि पगड़ी वाला भी एक दिखना चाहिए। आपने ये घोषणा की, ये किस आधार पर, किस अथॉरिटी के साथ? पार्टी प्रमुख होने के बाद आप मैनिफेस्टो जारी कर सकते हो कि हमारी सरकार बनेगी तो ये काम करेंगे। सरकार के तरफ से ये घोषणा करने का अधिकार किसी पार्टी के चीफ को नहीं है। भारत सरकार क्या घोषणा करती है? ये मोदी घोषणा करते हैं, जेपी नड्डा घोषणा नहीं करते कि देखो केंद्र सरकार ये योजना लाने वाली है। ये पूरी तरह से इलीगल एक्टिविटी है जो लगातार मुख्यमंत्री नहीं रहते हुए भी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जिसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। जैसे एलजीबीके सक्सेना ने एक लेटर लिखा और उसमें न्यू ईयर की अग्रिम बधाई दी आतिशी मरलेना को, लेकिन इस पर कहा कि देखिए आपकी बार बार बेइज्जती हो रही है और दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री की बेइज्जती हो रही है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम लोग अनकंफर्टेबल हैं, अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आपने, अरविंद केजरीवाल ने कहा टेम्पोररी सीएम है, ये तो अभी काम चलाओ तरीके से सीएम बना दिए हैं, आगे तो सीएम हम ही बनेंगे। और मंच पर बिठाकर आप बेइज्जत करते हो कि एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, बैठी हुई है, और दूसरी तरफ मंत्री बैठा हुआ है, और आप बीच में बैठकर क्या पार्टी प्रमुख होने के कारण हम दिल्ली सरकार के लिए घोषणा करेंगे। ये दोनों बैठकर कठपुतली की तरह देखते रहते हैं। मीडिया वाले ये सवाल नहीं करते कि बगल में बैठी हुई दिल्ली की चीफ मिनिस्टर ये घोषणा क्यों नहीं कर रही है कि दिल्ली सरकार आगे क्या करेगी। ये जो इन लोगों को बिठाकर अरविंद केजरीवाल कर रहा है, इससे पार्टी के अंदर भी हंगामा चल रहा है। मनीष सिसोदिया अपने क्षेत्र में ऐसे गिरे हैं कि देखिए आजकल प्रचार करने के लिए ये जंगपुरा ज्यादा जाते हैं, वहां पर बच्चों के साथ बैठक कर रहे हैं कि नहीं आगे हम शिक्षा क्रांति करेंगे, यहां के बच्चों को विकास के लिए काम करेंगे। वो अपने मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो अभी थोड़ा सा डरा हुआ है, नई दिल्ली नहीं जा रहा कि इतना जल्दी अगर प्रचार शुरू कर देंगे तो नई दिल्ली में भी प्रचार करने से उल्टा प्रभाव पड़ जाएगा। वहां के लोग समझ जाएंगे कि अभी केजरीवाल हारने वाला है अपने क्षेत्र से। इसलिए आम आदमी पार्टी के अंदर विस्फोटक की स्थिति है अरविंद केजरीवाल के डिक्टेटरशिप से, और कई बड़े नेता नाराज हैं कि केजरीवाल के साथ मंच पर बैठने का मतलब है बेइज्जत होना, किसी को मौका नहीं देगा। ये राहुल गांधी वाली स्थिति आ गई है। तो इसलिए ये जो केजरीवाल बार बार ये बौखलाहट में जीत के लिए जो परेशान है और एक के बाद एक घोषणाएं कर रहा है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पुजारियों को दे दीजिए, ग्रंथियों को दे दीजिए। पुजारियों को देने से ये दिल्ली के हिंदू ये नहीं समझने लगेंगे कि अरविंद केजरीवाल बड़े हिंदू समर्थक हैं, या इमामों के प्रदर्शन करने से यहां के मुसलमान केजरीवाल के खिलाफ नहीं जाने वाले हैं। वो टैक्टिकल वोटिंग ही करेंगे। अगर कांग्रेस मजबूत हो गई तो कांग्रेस के खेमे में कुछ वोट जाएंगे। इसलिए इस तरह की छोटी मोटी घोषणाओं से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन यह होने वाला है कि यह दिख रहा है कि चुनाव के इस पॉलिटिकल परसेप्शन में अरविंद केजरीवाल इतना पिछड़ चुका है कि अब दिल्ली बचाना इसके लिए मुश्किल हो रही है। अलग अलग ग्रुप को टारगेट करके पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो दिल्ली में सत्ता बचाना अरविंद केजरीवाल के लिए न सिर्फ मुश्किल हो रही है, लेकिन जो कांग्रेस की जो सक्रियता है, क्या वो भी, उसने भी इनका गेम बिगाड़ दिया है? बहुत ज्यादा गेम बिगाड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी तो इस बार हाथ पैर धो करके पीछे पड़ी हुई है, इसलिए तो उसको चिंता हो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो अभी तक कांग्रेस पार्टी के वोट गोदाम से ही तो माल खा खा करके वो इतना मोटा हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को ये समझ में बात आ गई है कि केजरीवाल जैसे लोग जब तक रहेंगे कांग्रेस पार्टी रिवाइव नहीं करेगी। दिस इज व्हाट दे हैव डिसाइडेड। इसलिए बड़े बड़े लोगों को मैदान में उतारा गया है, बड़े बड़े चेहरे, और अभी कई चेहरे, बड़े बड़े चेहरे जो है वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। तो यह खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है, आदेश दिया है मीनाक्षी नटराजन को
कि आप तय करो कि कौन सा बड़ा चेहरा कहां पे चाहिए और उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और जानकारी यह भी आ रही है कि आदर संदीप दीक्षित को या फिर अजय माकन को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना करके कांग्रेस पार्टी मैदान में आने वाली है। इसमें आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी पिछले 2 चुनाव से बिल्कुल शांत, थोड़ी सी डिमोरलाइज्ड हो गई थी। वो उस तरह से चुनाव नहीं लड़ रही थी क्योंकि राहुल गांधी केजरीवाल के एक साइलेंट समर्थक के रूप में काम कर रहे थे। वो अपनी पार्टी के मीटिंग में ही कह देते थे कि आपको सीखना चाहिए कि केजरीवाल किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, तो केजरीवाल के खिलाफ कोई बोलता नहीं था डर के मारे। अब पंजाब से आप गए, गुजरात में आप हार गए, हरियाणा में इसने जो है जाकर के एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया। आप साथ में मिल भी गए फिर भी आप चुनाव हार गए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये सारे लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि जो चुनाव हुआ जी, इसमें जहां जहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे, हमारे वोटर तो आए लेकिन आम आदमी पार्टी का वोटर मोदी को जाकर के वोट कर दिया। दिस इज द परसेप्शन ऑफ आम आदमी पार्टी अमंग्स कांग्रेस लीडर। तो कांग्रेस पार्टी तो ताकत लगा रही है और आप इस चीज को समझ लीजिए। झुग्गी झोपड़ी में वोट बोलने में खराब लग रहा है लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं, वो आखिरी दौर में जो पैसा बांटता है, चाहे केजरीवाल हो चाहे कांग्रेस हो, माल बांटता है, शराब बांटता है, वोट मिलता है सीधा। मुस्लिम वोटर्स में भी लिफाफा जाता है इमामों को, लोकल लीडर्स को, और वो वोट मैनेज होता है। ये वोट्स क्या है? ये मैनेज किए जाने वाले वोट्स हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये 2 चंक के अंदर आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ते लड़ते कांग्रेस पार्टी 15 से 20% वोट अगर पा लेती है, जीते एक भी ना लेकिन 15% वोट अगर काट लेगी, तो आप ये समझिए कि केजरीवाल सिंगल डिजिट में आ जाएगा। फिर उसको जीतने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी जिस जगह पे 15% से 20% कांग्रेस पार्टी वोट लेकर के आ जाए। तो राजीव सर, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर देखी जा रही है, वहां बीजेपी को कितना फायदा होगा? देखिए, सीधी टक्कर तो कहीं है ही नहीं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिल्ली में कहीं सीधी टक्कर नहीं है। हां, कांग्रेस तीसरा कोण बनकर उभर रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के टक्कर में ये कांग्रेस कुछ वोट ले सकती है और कुछ सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना हो सकती है। जैसा कि अभी मैनेज किया जा रहा है कि मुस्लिम इलाकों में अगर कांग्रेस को वोट ज्यादा मिल गए, एक तरफा वोट मिल गए, आम आदमी पार्टी से गुस्सा हो गए, तो वहां पर कांग्रेस जीत सकती है। यह संभावनाएं अभी है क्योंकि पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के 25-30% वोट तो तोड़ नहीं सकती कांग्रेस, और अपना जो वोट उसका आम आदमी पार्टी में चला गया है उसको वापस भी नहीं ला सकती। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात यही है कि सरवाइव आगे कैसे करेंगे दिल्ली में अगर पुराने ढर्रे पर चलते रहे। यही बात कही गई कि आप 7% 8% वोट लाते हो, यहां के नेता आप छोड़कर जाने की स्थिति में है कि कांग्रेस में हमारा भविष्य ही नहीं है, तो ऐसे में आप दिल्ली को छोड़ दोगे तो केजरीवाल इतना ही मजबूत रहेगा, और दिल्ली में केजरीवाल मजबूत रहेगा तो दूसरे राज्यों में नुकसान पहुंचाएगा, जैसे हरियाणा में पहुंचा रहा है, गुजरात में चुनाव लड़ रहा है, और हर जगह जहां केजरीवाल की पार्टी चुनाव लड़ती है वहां एंटी बीजेपी वोट है जो बंटता है, और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होती है। ये बातें जब चल रही है तो केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में मजबूत स्थिति लाने में कांग्रेस को चाहिए कि काम करना है। तो इसलिए मीटिंग में यह बात कही गई, और अजय माकन जैसे लीडर जो पिछले 7-8 साल से दिल्ली में, कम से कम दिल्ली की राजनीति में, स्टेट यूनिट में बिल्कुल शांत बैठे हुए थे क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, अब सीधे आ गए कि देखो अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है, उन्होंने आरोप लगाया था और ये पूरी बात नहीं चली, और यही जासूसी कांड में ही आरोप लगाया था। उन्होंने लेटर लिखा था एलजी को और उसकी जांच के लिए दी गई थी कि यह केवल ऐसा स्कैंडल नहीं है जिसमें 3 करोड़ 5 करोड़ की बात है कि आपने हायर किया कुछ लोगों को और उससे जासूसी करवाई। यह तो ऐसा मामला है जिसमें यहां पर अगर देखा जाए डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है दिल्ली के अंदर,
दिल्ली के अंदर केंद्रीय मंत्रालय है और सब जगह पर केजरीवाल जो जासूसी करवा रहा था, यह सीधे सीधे देशद्रोह का मामला बनता है। इसके ऊपर देशद्रोह का केस चलाया जाना चाहिए। इसलिए ये अजय माकन ने कहा कि ये देशद्रोही है। अभी तो ये शुरुआत हुई है। जब ये कांग्रेस के बड़े लीडर मंच पर आएंगे और उसके बाद केजरीवाल की पोल खोलना शुरू करेंगे और मुस्लिम इलाकों में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा अगर 2-4 प्रचार कर लिए तो फिर केजरीवाल की स्थिति कमजोर होगी, ऐसा दिख रहा है। और इसी बौखलाहट में अरविंद केजरीवाल हर रोज कोई ना कोई ऐसी गलती कर रहा है जिससे उसका कुछ ना कुछ वोट कम ही हो रहा है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली की सियासी बिसात में अब केजरीवाल कमजोर साबित हो रहे हैं। इस बार कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ रही है, जिससे केजरीवाल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। अब देखना होगा केजरीवाल सियासी पिच पर अपना अगला वॉर जो है वो क्या करते हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।